प्रेज़ द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लेंटन सीजन चालू है। ये उद्धार का महीना है जहाँ पर हम सारे ईसाई भाई बहन अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान का स्मरण करते हुए अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने सारे गुनाहों, सारे पापों से, सारे कुकर्मों से मन फिराव करते हैं और हम पवित्रता की खोज में, धार्मिकता की खोज में परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे भाई बहन इस पूरे 40 दिनों में उपवास प्रार्थना भी करते हैं, पर क्या कोई ऐसे भी हैं जो उपवास प्रार्थना के साथ साथ दान धर्म भी करते हैं? हालेलुया! क्योंकि जब आप उपवास प्रार्थना और दान धर्म का भी पालन करते हैं, तब आप पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था में शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। हालेलुया! हम जानेंगे पवित्र शास्त्र और प्रभु यीशु मसीह दान धर्म के बारे में हमें क्या बातें बताते हैं। हालेलुया! मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह जब दान के बारे में बताने की हमें चाह रखते हैं, तब वो पहले 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सावधान रहो। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह हमें चेताते हैं। वो कहते हैं सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कार्यों को ना करो, क्योंकि ऐसे लोग परमपिता परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाते हैं। हमें अन्य जाति, अन्य लोगों की तरह तुरही बजाकर, कपटी लोगों की तरह दिखावा करते हुए अपने दाम धर्म को नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अपनी बढ़ाई के लिए ये सारी चीजें करते हैं। जिस रीति से आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने फोटोज, वीडियोज, जो भी छोटा सा छोटा वो काम करते हैं, उन्हें वो पब्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम बढ़े, वो पब्लिक हो जाएं, उन्हें पॉपुलैरिटी मिले, 4 लोग उनकी बढ़ाई करें कि वाह, ये क्या काम करता है। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि ऐसे लोग अपने प्रतिफल को पा चुके हैं, क्योंकि जब वो दान करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके पीछे उनका जो मकसद है कि अपनी बढ़ाई होनी चाहिए, वो होती है, और इस रीति से उन्हें जो प्रतिफल मिलना चाहिए होता है वो मिल जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि अगर हमें परमपिता परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए, तो जब हमारा दाहिना हाथ कुछ दान में दें, तो हमारे बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इतना सीक्रेट होना चाहिए। जब आप किसी की भी मदद करते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, तो आपको छोड़कर किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब परमपिता परमेश्वर आपको देखते हैं, तो वो आपके इस कार्य का प्रतिफल आपको देते हैं। हालेलुया! यीशु मसीह हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ बताते हैं कि कौन से दान से परमेश्वर आनंदित होते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वर्स नंबर 41 till 44 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक कंगाल विधवा स्त्री का उदाहरण दिया गया है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर जो भी वहां दान कर रहे थे, उन्हें देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि धनी लोग आते हैं और बहुत सारी चीजों का दान करते हैं, अनेकों प्रकार की चीजें।
पर कुछ समय में एक कंगाल विधवा स्त्री वहां पर आती है और बाइबल बताती है कि उन्होंने उनके पास जो 2 दमड़ियां थी, वो दोनों की दोनों दमड़ियां वहां पर मंदिर के भंडार में दान कर देती है। हालेलुया। बाइबल बताती है 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर है। उसका मतलब है वो कुछ ज्यादा कीमत की नहीं होती है। पर प्रभु यीशु मसीह वो देखकर इतने आनंदित, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने चेलों को बुलाकर उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्टली वो उस स्त्री की बढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितने लोगों ने भी इस मंदिर के भंडार में जो भी चीजें डाली है, उन सभियों से उस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। आप खुद सोच सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर हैं, प्रभु यीशु मसीह है, वो स्त्री आ रही है, सिर्फ 2 दमड़ियां मंदिर के भंडार में डाल रही है और सारे धनी लोग नाना प्रकार की चीजों को लाकर वो भंडार में दान कर रहे हैं। चेले भी देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात उनसे कहते हैं। वो सोच रहे होंगे कि इन्हें कहां से बड़ा दान लगा। जिस रीति से हम सभी ऐसे सोचते हैं कि जब हम कोई भी छोटी सी काम करते हैं, पर हम सोशल मीडिया पे किसी और को कुछ बड़े बड़े काम, बड़े बड़े दान करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा दान क्या ही मायने रखता है। ये आज का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि परमेश्वर क्यों हमारे दान को इतना महत्वपूर्ण जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। वो धनी लोग, उनके पास बहुत धन था, तो थोड़ा सा अगर वो दान कर रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वैसा ही कर रहे थे, तो उनसे कोई बड़ी बात नहीं होती है। पर वो कंगाल विधवा थी, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, जो उसके लिए उसकी पूरी जीविका थी। वो वहां पर दान करती है। अगर वो चाहती तो वो 2 दमड़ियां अपने लिए रख सकती थी क्योंकि वो पहले ही कंगाल है, पर वो परमेश्वर के प्रेम के कारण, क्योंकि उस स्त्री के हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम था और उस प्रेम ने उस स्त्री को ऐसे करने के लिए प्रेरित किया। हालेलुया। और इसलिए वो स्त्री परमेश्वर को महान जानकर अपने पास जो भी था, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो सारी चीज उस भंडार में डाल दी, क्योंकि वो जानती थी उसकी सुधि लेने वाला महान परमेश्वर बैठा है। वो भूखी नहीं सोएगी, प्यासी नहीं सोएगी। वो जो डाल रही है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वर्स नंबर 38 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जो भी चीज हम दूसरों को देते हैं, हमें बहुत ही सावधान रहते हुए देना है, क्योंकि जो भी चीज हम दूसरे को देंगे वही चीज भर भर के हमारे पास आएगी। अगर आप अच्छाई देते हो तो आपके पास अच्छाई आएगी, अगर आप बुराई देंगे तो आपके पास बुराई आएगी। हालेलुया। अब कोई मनुष्य कितना देगा? बाइबल
हमें स्वतंत्रता देती है। बाइबल बताती है जब भी आप दान धर्म को करने का निश्चय करते हैं, तब आप अपने मन में ये बात सोचो, अपने हृदय में ये बात सोचो कि आपको कितना देना है। पर मैं आपसे कहती हूँ, जिनको जितना प्रकाशन यहोवा परमेश्वर से मिला है, वो उतना देते हैं। यहाँ पर दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, और दान आप तभी कर पाएंगे जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, प्रीति रखेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, दूसरे के प्रति प्रीति नहीं है, तो आप कभी भी प्रोत्साहित नहीं होंगे कि आप कुछ दान करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप प्यासे को प्यासा जानकर पानी पिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, नंगे को कपड़ा देंगे, जो बीमार हैं उनकी खबर लेंगे, तो वो सब चीजें आप मेरे लिए करेंगे। हालेलुया। अगर आपके मन में प्रेम रहेगा, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा अपने देश को छोड़कर भारत देश में आई। भारत में जो कोढ़ी थे, जिनके घर वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे, जिन्हें घर से निकाला जाता था, क्योंकि उस महामारी से हर कोई डरता था, लोगों की दशा बहुत बुरी होती थी। पर मदर टेरेसा वहां पर उनके बीच में काम करती थी, उनकी सेवा करती थी निस्वार्थ भाव से। एक दिन एक रिपोर्टर आते हैं कि मदर टेरेसा का इंटरव्यू लेंगे, पर वहां पर जब वो पहुंचते उस जगह पर, तो उन्हें दुर्गंध आनी शुरू होती है। वो एक कपड़े को अपने नाक पे रखते हुए किसी रीति से मदर टेरेसा के पास पहुंच जाते हैं, और फिर बातों बातों में मदर टेरेसा से पूछते हैं कि आप ये सारे काम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके अपनों ने तो उन्हें खुद निकाल बाहर कर दिया, वो लोग खुद उनकी सुधि नहीं लेते हैं, और ये लोग तो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, तो फिर आप कैसे इनके बीच में इतनी दुर्गंध में काम कर रही हो, इनकी सेवा टहल कर रही हो। मदर टेरेसा एक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। मदर टेरेसा उस रिपोर्टर को बताती है कि मुझे इनमें मेरा परमेश्वर दिखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आप खुद एक मिनट लेकर खुद सोचिए कि अगर खुद प्रभु यीशु मसीह किसी दिन आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, खटखटा रहे हैं, आप दरवाजा खोल रहे हैं, और आप जान चुके हैं कि हाँ, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो क्या आप 2 मिनट लेंगे सोचने के लिए, या फिर आप उन्हें ऐसे उत्तर देंगे कि अरे, सारे ब्रह्मांड को तो आपने रचा है, आप कहीं से भी पानी उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। प्रभु, आपको भूख और प्यास नहीं लगती है? या आप कहेंगे कि वहां पर एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे पानी मिलता है, अगर आप नदी के पास नहीं जाना चाहते हो तो आप वहां जाके पानी पी लीजिए। क्या आप ऐसी सोच रखने वाले हैं? नहीं। आप प्रभु को देखकर उत्साहित होंगे, आनंदित होंगे। आप उन्हें घर में बुलाकर पंखा तो पंखा, एसी तो एसी चलाएंगे, और वो चलाते हुए भी आप पंखा हाथ में लेकर खड़े होकर हवा करने के लिए रेडी होंगे, और सबसे उत्तम पानी आपके घर में जो है वो आप उन्हें पिलाने के लिए रेडी हो जाएंगे और पिलाएंगे। और जब आप ये कार्य कर रहे होंगे, तब आपके मन में कुछ प्रतिफल पाने की लालसा नहीं चल रही होगी, आप बस आनंद से पानी पिला रहे होंगे, है कि नहीं? मेरे प्यारे मसीह में भाई और मेरे प्यारे मसीह में बहनों, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं क्योंकि आजकल जो चीजें हमारे आसपास चल रही है, उनको देखते हुए प्रभु खुद हमें बाइबल में बताते हैं कि हमें सावधानी से काम करना है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ऐसे लोगों से मुंह फेर लें। नहीं, आप जो भी प्यासा है उन्हें पानी पिला दें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें अपने घर में बुलाएं, अच्छे उत्तम ग्लास में उत्तम चीजों के साथ उन्हें पानी पिलाएं। नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि अगर आपको कोई प्यासा दिख रहा है, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी दें। भूखे को खाना दें। किसी को कपड़ों की जरूरत है, कपड़े दें। गरीबों की हेल्प करें। हाँ, अगर आप किसी को पैसे देकर भी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें, पर यहाँ पर दान करना सिर्फ और सिर्फ पैसे देना नहीं है। आप अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, और सबसे बड़ा दान आप कर सकते हैं वो है जब आप पीड़ित थे, जब आप सताए जा रहे थे अपनी सिचुएशंस के द्वारा, और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में आकर, उनके वचनों ने आपके जीवन में आकर कार्य किए। उन वचनों को आप किसी दुखित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के साथ बांट सकते हैं। उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आप उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे होते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बता रहे होते हैं, ताकि वो लोग आपकी तरह प्रभु में उद्धार पाएं, स्वतंत्र हो जाएं, आनंदित हो। इस रीति से आप उनका आनंद सोचते हैं। हालेलुया। एक मैं मेरी गवाही बताना चाहूंगी। जब मैं खुद बीमार थी, एक समय था, तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प थी। वो बाकी 2 घरों में काम करने के बाद हमारे पास आती थी, काम करती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, मैं बेड पर लेटी रहती थी। वो स्त्री काम करते हुए मेरे पास आती थी और अपनी सारी दुख भरी कहानी बताना शुरू करती थी। अब जब वो जिन घरों में काम करती थी, वो घर के लोग हमारे फ्रेंड्स थे, तो वो हमें बताते थे कि नहीं, वो तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है। इसका मतलब मुझे अंदाज़ा लग गया कि वो उनके साथ कोई बात डिस्कस नहीं करती थी, पर वो मेरे साथ अपना दुख शेयर करना पसंद करती थी। इसलिए वो मुझे बेड पर लेटा हुआ देखने के बावजूद, मैं दुख में है ये जानने के बावजूद, वो अपना दुख मेरे साथ शेयर करती थी। और वो बहुत एजेड स्त्री थी, और वो स्त्री मुझे अपना दुख सुनाने के योग्य समझती है, और वो मुझे सुनाती है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करती थी। मैं उनसे प्रेम वाला बर्ताव रखती थी, और इसलिए उन्हें लगता था कि जो भी वो बात मुझसे कर रही है, मैं उन्हें सुन रही हूँ, उन्हें अच्छा एडवाइस दे सकती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं नई परमेश्वर में थी, पर मैं परमेश्वर के नाम को उन्हें बताती हूँ, परमेश्वर के बारे में उन्हें बताती हूँ, और किस रीति से वो प्रार्थना करें वो मैं उन्हें बताती हूँ। और वो स्त्री मेरी बात सुनकर उस रीति से प्रार्थना करना स्टार्ट करती है, और फिर 1-2 महीने के बाद वो वापस मेरे पास आती है और मुझे बताती है, धन्यवाद करती है और बोलती है कि आपने मुझे अच्छी बात बताई, अब मेरे घर में सब चीजें ठीक हो चुकी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद हो। ये उनकी गवाही थी। हालेलुया। तो इस रीति से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जब आप परमेश्वर का वचन किसी दुखियारे के साथ बांटते हो, आप परमेश्वर को महिमा देते हो। परमेश्वर आपको जब देखता है तो परमेश्वर आपको भी भरपूरायत से ब्लेस करता है, जिस तरह से मैं ब्लेस्ड हो गई। हालेलुया। और ये सब काम हम कब कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, जब हमारे अंदर दूसरे के प्रति प्रेम हो,
हालेलुया। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में हमें बताती है कि परमेश्वर ने भी दान किया है और सबसे बड़ा दान किया है। उन्होंने वो दान हमें किया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर यहोवा ने इस पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रेम आता है और प्रेम की वजह से परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर कर सकते हैं, जब वो कंगाल विधवा कर सकती है, तो आज हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हमारी उपवास प्रार्थना को हम आधा अधूरा करें? क्यों ना हम परिपूर्ण होकर पूरी तरह से परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर की व्यवस्था पर सरेंडर हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे मसीह में भाई और बहनों, जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें ब्लेस करेंगे। राजा सुलेमान का नीति वचन 11 वर्स नंबर 24 और 25 हमें बताती है, ऐसे हैं जो छित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। इन शॉर्ट, जब आप दिल खोल कर बिना किसी प्रतिफल की चिंता किए हुए दान करते हैं, तब आप ब्लेस होते हैं और हमेशा आशीषित ही रहते हैं। पर आपके पास सब कुछ होने के बावजूद जब आप कंजूसी करते हैं, जहां आप हेल्प कर सकते हैं पर आप नहीं करते हैं, तब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपके हिस्से सिर्फ घटी ही आती है। जो मनुष्य दान करता है वो हमेशा स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहता है। हालेलुया। पर जो अपने पास है फिर भी दूसरों से और पाने की लालसा रखते हुए सोचता है और उस तरह से काम करता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है और उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाता है। हालेलुया। राजा सुलेमान नीति वचन अध्याय 28 वर्स नंबर 27 में बताते हैं, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती है, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। हालेलुया। आजकल मसीह में मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, हम सिग्नल्स पर देखते हैं निर्धन लोगों को जो बस एक तरह की एक्शन करते हैं और उनकी एक्शन बताती है कि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। पर हम क्योंकि बहुत सारी बातें सुने हुए हैं कि ये लोगों के पास तो बहुत सारी चीज होती है, फिर भी ये लोगों ने इसे अपना प्रोफेशन बनाया है और ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये एक झूठ बोलकर सिर्फ पैसा लोगों से लेते हैं। इन्हें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इन्हें मेहनत नहीं करना है, या ये कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनते हैं जिसके चलते हम उन मनुष्यों की हेल्प नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो जब देखते हैं कि वो लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी के पास या अपने पास, तो हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस रीति से हम यहोवा परमेश्वर की संतान है, उस रीति से वो भी परमेश्वर यहोवा की रचना है, उनकी संतानें हैं। तो इससे वो हमारे भाई बहन होते हैं। अगर आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं है, तो भी आप उनसे मुंह ना फेरें, उन्हें देखें और ना कर दें। और अगर आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं
तो अपने मन में ये ख्याल ना लाएं कि वो लोग ऐसा करते होंगे वैसा, तो आपके दान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको देख रहे हैं। आपका दान निस्वार्थ हो। जब आप दान कर रहे हैं तो सामने वाले में आपको प्रभु यीशु मसीह की छवि दिखनी चाहिए। हालेलुया। तिमुथियुस अध्याय 6 वर्ष नंबर 17 पौलुस कहते हैं कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमान ना करें और इस संसार के चंचल धन पर अपना ध्यान ना लगाएं, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। ये संसार का धन चंचल है, आज है कल नहीं है। आप इसे सहेज कर संभाल कर लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं और अपने साथ आप उसे ले जा नहीं सकते जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इसलिए ध्यान इस चंचल धन पे नहीं लगाना है, परंतु परमेश्वर यहोवा पर लगाना है। हालेलुया। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि हमें उद्धार और सहायता करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हमें ऐसे कामों में धनी बनना है जो भले के काम हो, जो भलाई करने में काम आते हो, क्योंकि जब हम इन कामों में धनी बनेंगे तो वो धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमसे, और हम स्वर्ग में धनवान होंगे। हालेलुया। और इस संसार में भी परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। इसलिए जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भी भूल है, उस ज्ञान से परे रहें, उससे अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से दूर रहें। हालेलुया। क्योंकि ऐसे ज्ञान का अंगीकार करते हुए बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास से भटक चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप दान धर्म को पालन करने के लिए चलो तो आपके मन में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता की खोज, परमेश्वर को पाने की लालसा और अपने भाई बहन को सिर्फ और सिर्फ सहायता मदद करने की प्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। तभी आपका दान सफल होगा और परमेश्वर आपको देखकर आनंदित होंगे, आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे मसीह में प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, उपवास, प्रार्थना और दान धर्म का भी पालन करो, प्रार्थना करो, और आप देखेंगे इन 40 दिनों में जब आप इस रीति से जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। जो चीजें आप तक आपके जीवन में नहीं हुई, आप इन 40 दिनों के बाद उन्हें घटित होते हुए देखेंगे, जो परमेश्वर की ओर से होंगी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करें। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप में और आपके घरानों में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord and God bless you all.